हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 साइंस के अंदर एक टॉपिक जो नया ऐड हुआ है हाइड्रोकार्बन्स, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली हम इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि सामान्य जानकारी हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, हमें IUPAC नाम वगैरह ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहो तो सिर्फ 10वीं के बुक में जो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं आप वो कीजिएगा। उसके अलावा आपको IUPAC नाम की बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ 10वीं की बुक में जो दे रखे हैं वही हमें याद कर लेने हैं अगर करना चाहो तो। पहली बात तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन जो है क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसमें आप देखिएगा प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है, सबसे पहले प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा खोजा गया था, तो यूरिया था। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2 और फिर सिंगल बंद CO और फिर सिंगल बंद क्या होता है, NH2। ठीक है, यह आप फॉर्मूला याद रखोगे। उसके बाद इसका निर्माण जो है वो किसने किया था, या इसकी खोज किसने की थी, तो आप इसके खोजकर्ता देखिएगा वोहलर, 1828 में इन्होंने खोज की थी। तो इसमें आप देखिएगा प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज जो है वो किसने की थी, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने की थी 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। ठीक है भाई, 1828 ईस्वी में क्या है, इन्होंने खोज की थी। उसके बाद इसका निर्माण देखिए, तो ये अमोनियम सल्फेट प्लस 2KCNO3, और इसको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है 2NH4CNO, जिसे हम अमोनियम साइनेट कहते हैं, प्लस K2SO4। ठीक है, ये हमारे पास उत्पाद बनता है। इसमें से हम अमोनियम साइनाइड लेकर के इसको दोबारा वापस गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रक्रम के द्वारा इन्होंने यूरिया बनाया था। तो सबसे पहले जो सिद्धांत चला करता था, जैव शक्ति का सिद्धांत आता था। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। और बर्जीलियस का ये मानना था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जीव जंतुओं के अंदर, सजीव वस्तुओं के अंदर होता है, निर्जीव के अंदर या इसे लैब के अंदर जो है वो उत्पन्न या नहीं बनाया जा सकता। ऐसा सिद्धांत था जैव शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, कि जीवों के अंदर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक को क्या है, लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर बनाना असंभव है। ये किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। लेकिन इसी जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन करते हुए वोहलर ने हमें बताया कि कार्बनिक यौगिक जो है वो लैब के अंदर, प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए क्या है, आपसे पूछे जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने। यदि आपसे पूछे जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया, तो वोहलर ने। ठीक है, 1828 ईस्वी में। उसके बाद कार्बन में बंध कोण आपको याद रख लेना, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और कार्बन की विद्युत ऋणता, ठीक है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता के लगभग बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, तो उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह की श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अचक्रीय, या फिर इसी को हम कह देते हैं विवृत श्रृंखला, या फिर इसी को हम एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिफेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वसा चर्बी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास समृद्ध श्रृंखला, या इसे चक्रीय या वलय युक्त यौगिक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अचक्रीय में या विवृत श्रृंखला या एलिफेटिक आगे क्या है, आगे दो तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है, जब कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्केन। ठीक है, तो एल्केन जो है, सारे के सारे एल्केन किसका उदाहरण है, संतृप्त यौगिकों के उदाहरण है। उसके बाद असंतृप्त, इसके अंदर क्या है, द्विबंध व त्रिबंध पाया जाता है। जिनके अंदर द्विबंध होता है उनको हम एल्कीन कहते हैं, जिनके अंदर त्रिबंध होता है उनको हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन के अंदर द्विबंध पाया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे, और एल्काइन के अंदर क्या है, त्रिबंध पाया जाता है। ये आप सभी जानते हो, कार्बन की संयोजकता वगैरह 4 होती है, या बेसिक चीज़ें मुझे लगता है कि आप जानते हो, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय वलय युक्त यौगिक जो है। इसमें क्या है, कार्बन इस तरीके से जुड़े होते हैं वलय के रूप में। ठीक है भाई, तो इस वलय के रूप में ये भी आगे क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम कहते हैं एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक क्या होते हैं, ये बिना धुएं के दहन के साथ जलते, जब इनका दहन किया जाता है तो ये बिना धुएं के जलते हैं। तो बिना धुएं के जलने वाले यौगिक क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखो तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये कौन सा यौगिक है, एलिफेटिक है। उसके बाद एरोमेटिक यौगिक, काले धुएं के साथ इनका दहन होता है, काले धुएं की ज्वाला के साथ ये जलते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे बेंजीन। ठीक है भाई, अब कुछ गैसें हैं जो क्या है,
कुछ गैसें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें खास तौर पे याद रखने, पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, मार्श गैस या फिर दलदल में पाए जाने वाली गैस जो है वो कौन सी होती है, तो CH4 मेथेन गैस होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, ठीक है भाई। और कास्ट स्प्रिट CH3OH को कास्ट स्प्रिट कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल चिंटी में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, HCOOH होता है। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता आपसे पूछा जाए, मीथेन बताना है एलिफेटिक यौगिकों का। और यदि एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता पूछा जाए तो आपको बेंजीन बताना है। और बेंजीन के अंदर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध पाए जाते हैं, ठीक है। पाई बंध क्या होते हैं, सिग्मा बंध क्या होते हैं, इतनी डिटेल में हमें जाने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको सिर्फ ये आंकड़ा याद रहना चाहिए, बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा बंध और 3 जो है वो पाई बंध होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले खास तौर पे आप याद रखोगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है। मार्श गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4 है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HCOOH है, ठीक है भाई। और एलिफेटिक यौगिकों के जन्मदाता मीथेन को कहते हैं। और सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको माना जाता है, बेंजीन को माना जाता है, ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन है, एल्काइन है, ये श्रेणियां क्या होती हैं, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है। एल्केन श्रेणी में देखिएगा आप, इनका जो सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है भाई। और ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें केवल एकल बंध पाया जाता है। इनको पैराफिन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये एक कार्बन और एक कार्बन ये वाला है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी संयोजकता 4 होती है। ये हमने चारों संयोजकता इसकी पूरी कर दी। तो यहाँ पे क्या है, H जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2। और ये यानी कार्बन 2 बार आ रहा है तो C2। इसमें सारे देखो एकल बंध, ये भी एकल बंध, ये भी एकल बंध, ये भी एकल, ये भी एकल, सभी एकल बंध है, ठीक है भाई। और इसमें देखो आप कि H जो है वो कितने जुड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने H जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n, ठीक है भाई। यानी Cn क्या है, N क्या है, कार्बनों की संख्या। कार्बन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो H का डबल करके उसमें 2 जोड़ने हैं, तो H का डबल यानी 4, 4 में 2 जोड़े तो 6 आ गया, ठीक है भाई। तो ये बात हमारे पास क्या है, H के पैरों में लिखी जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। अब आपके पास ये वाला फॉर्मूला दे देगा आपको कई बार, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, किस श्रेणी में इसे रखोगे आप। तो हमें बताना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हमें बताएगा कि यदि मैं इसको n मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, n, ये 2n+2 बनेगा, ठीक है। ये 6 जो है वो किसको बता रहा है, 2n+2 को बता रहा है, ठीक है। यदि n का मान 2 है तो ये आप देखो, इसका पहले हमने डबल किया, 4 हो गया और 4 में फिर से 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला तब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और हमें इसको एल्केन श्रेणी के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा, एल्कीन श्रेणी जो है इसका सूत्र जो है CnH2n होता है। और इसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसे ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। और सबसे छोटा यदि इसका सदस्य पूछा जाए, एल्केन श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य यदि पूछा जाए तो आप किसको बताओगे, एथीन को बताओगे, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन होने जरूरी होते हैं, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, द्वितीय बंध होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे हमने कार्बन बनाया, इसके बीच द्वितीय बंध लगा दिया। और अब देखिए 2 संयोजकताएं इसकी यहाँ पे पूरी होगी, 2 और बची, 2 हमने यहाँ से पूरी कर दी और 2 यहाँ से पूरी कर दी। इसकी भी 2 संयोजकताएं बची, अब 4 संयोजकताएं होगी। अब देखिए H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो इसका फॉर्मूला C2H4, ठीक है, C2H4 बन गया। अब देखिए ये इसका दुगना हो रहा है, तो यही तो इसका फॉर्मूला था CnH2n, यानी इस n का यहाँ पे दुगना आएगा H के पैरों में। तो इसका यदि दुगना हो रहा है तो आपको ये समझ जाना है 2 से 4 हो रहा है, तो ये कौन सी श्रेणी की बात हो रही है, एल्कीन श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है। और एल्कीन को हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। और इसका सबसे छोटा सदस्य आपको याद रखना है, एथीन होता है, ठीक है भाई। इतनी सी बातें यदि आपको ध्यान है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो कक्षा 10 में ये चैप्टर दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी में देखिए इसका सूत्र जो है CnH2n-2 होता है, यानी इसके दुगने में से 2 हमें कम करना पड़ेगा H के लिए। और ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध यहाँ पे आपको दिख रहा है, त्रिबंध है। और सबसे छोटा यदि आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा सदस्य यदि एल्काइन श्रेणी का पूछा जाए तो हमें एथाइन बताना है, एथाइन CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है भाई।
और इन्हें क्या कहा जाता है, एसिटिलीन भी कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्काइन को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें आपको क्या है याद रखनी है, ये पेपर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है भाई, आपको कोई यौगिक दे देगा और उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा ये आपसे पूछ सकता है। एल्कीन का रासायनिक मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कीन श्रेणी का। ठीक है, तो आपको बता देना है कौन सा उसका रासायनिक फॉर्मूले वगैरह आपको थोड़ा याद रखने, उसका सामान्य सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता, एरोमेटिक यौगिकों के जन्मदाता, यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, उसका खंडन किसने किया था। ये इतनी सी बातें यदि आपको याद हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम क्या है किसी और टॉपिक के साथ हम डिटेल से उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी नया टॉपिक हम लेंगे उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल पे साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी खास तौर पे रीट लेवल 2 के लिए बहुत सारी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, और यदि आपको वो वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।